तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप। कल मैंने बोला था आपको कि आज है एक्सपायरी, थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी है तो वोलेटाइल मार्केट रहेगा। और वैसा ही होता हुआ देखने को मिला और मार्केट में कोई भी सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं था। इसी के कारण आपने देखा कि लास्ट में जैसे डाउ ने रिएक्ट किया था कल के दिन, जैसे कि पहले उसमें तेज़ी आई और तेज़ी के बाद में बिकवाली आई और 300 पॉइंट नेगेटिव था और 300 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 200 पॉइंट नेगेटिव हुआ। सीख वैसा ही हमारे मार्केट में भी देखने को मिला। अब कल तो था थर्सडे, आज था थर्सडे और कल है फ्राइडे, यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन। हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि अगले 2 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो अक्सर अमूमन ये देखा जाता है कि क्या होगा कि लोग अपनी पोजीशन काट कर निकलेंगे और अपनी जो वीकली जो पोजीशंस हैं उन्हें सेटल करके बाहर निकलेंगे और अगले हफ्ते की रणनीति अगले हफ्ते ही शुरू करेंगे, मंडे के दिन से। तो क्योंकि रीज़न उसका ये है कि मान लीजिए 2 दिन है, 2 दिन में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो जो पॉजिटिव ट्रेडर होते हैं, जिनके ट्रेड पॉजिटिव होते हैं, वो अचानक से क्या होता है, नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट क्या होता है, नेगेटिव क्लोज़ होता है, मार्केट में बिकवाली देखने को मिलती है। तो ये था, देखिए क्या है ओवरऑल नज़रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का क्या मूवमेंट रहा, फिर हम कल का मूवमेंट क्या रहेगा उसके हिसाब से आपके साथ में एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख लीजिए क्लियरली 197 पॉइंट की लगभग 0.81% की गिरावट के साथ में 24,100 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। क्या था आज का ओपनिंग और देखिए प्रीवियस क्लोज था क्या, तो 24,297 प्रीवियस का क्लोज था और 24,248 पे ओपन हुआ। यानी कि साफ क्या है कि गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुई और साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी लगभग निफ्टी इंडेक्स के साथ में ट्रेड कर रही थी। यानी कि निफ्टी इंडेक्स और गिफ्ट निफ्टी एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, जिसमें साफ संकेत था या तो फ्लैट या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव ही ये ओपनिंग संभव थी। वही होता हुआ देखने को मिला। लेकिन मार्केट ने 24,079 का लो लगाया और 24,340 का हाई भी लगाया। यानी कि 24,350 का जो है रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है मार्केट के लिए। यानी कि जहाँ से है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे भी गया मार्केट। ओपन होने के बाद में मार्केट में रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग आई और 24,248 के बाद में 24,340 तक गया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास, यानी कि 92 पॉइंट के आसपास अगर आप देखेंगे तो ऊपर गया और उसके बाद में लो लगाया 24,079, यानी कि 1 24,079 पे आप देखेंगे तो यहाँ से लो भी लगाया और कहाँ क्लोजिंग दिए, 24,100 पर क्लोजिंग दिए, तो नेगेटिव क्लोजिंग दिए। तो बिल्कुल देखिए अभी क्या है, मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे काम कर रहा है। हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव हैं और ईरान इजराइल का भी चल ही रहा है। तो वो कंसर्न जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट में बनी रहेगी। और आज आरबीआई का अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का एमपीसी मीटिंग थी, उसका भी आउटकम आना था, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया। जो रेपो रेट था वो सेम रहा, कोई इंटरेस्ट रेट में ना तो बढ़ोतरी हुई ना ही उसमें कोई गिरावट हुई, तो सेम रहा। तो इसीलिए क्या है, मार्केट को कुछ नज़र नहीं आया, इसकी वजह से भी मार्केट ने कुछ हल्का फुल्का नेगेटिव लिया। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा इंडिया विक्स है वो लगभग देखिए फिर से ग्रीन में आना शुरू हो गया है। तो जब इंडिया विक्स ग्रीन में रहता है तो मार्केट हमारा नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो अब 24,100 पे आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इंडेक्स क्या कह रहा है हमारा, निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 24,120 पर, यानी 20 पॉइंट की तेज़ी। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 76 पॉइंट की तेज़ी से अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है।
तो यानी कि अगर अभी के हिसाब से देखा जाए और अगर यही सेम डेटा रहता है कल मॉर्निंग तक, तो क्या होगा, हम लोग कल गैप अप खुल सकते हैं। और वहीं पे आप देखेंगे यूएस के जो डाउ के फ्यूचर्स हैं वो भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक स्टॉक भी आपको देखिए पॉजिटिवली लगभग 1% के आसपास पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से तो पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी हैं, वो हमें पूरी तरह से इंश्योर करेंगे कि क्या कल के लिए हो सकता है। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट है, गोल्ड में तेज़ी है, सिल्वर में तेज़ी है, कॉपर में तेज़ी है, क्रूड ऑयल में भी हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रेंट ऑयल फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर अगर आप इसको देखेंगे इंडियन करेंसी या फिर डॉलर को कह लीजिए, तो डॉलर में लगातार तेज़ी बनी हुई है, यहाँ से कोई राहत नहीं है। डॉलर में तेज़ी यानी कि हमारी इंडियन करेंसी में गिरावट, यानी कि इंडियन करेंसी में कमज़ोरी, तो वही हालात बने हुए हैं, यानी कि इंडियन करेंसी रिकवर नहीं कर पा रही है और अभी कमज़ोरी लगातार बनी हुई है और हम लगभग अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ से कोई राहत नहीं है, तो यहाँ से भी नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स ज़रूर थोड़ी सी राहत दे रहा है, लेकिन हमारी जो करेंसी है डॉलर इंडेक्स 103 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 103.2 डॉलर पे था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 103.05 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं पे देखिए 102.92 इसका क्या है, लो रहा है, और 103.15 क्या है इसका हाई रहा है। तो यहाँ से तो हल्का सा राहत भरी सांस मिल रही है, लेकिन हमारी जो करेंसी को आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से कोई राहत नहीं है, यानी डॉलर नेगेटिवली भी रिएक्ट करता है लेकिन हमारी करेंसी रिकवर नहीं कर पाती है। ये बड़ी टेंशन वाली बात है। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। इथेरियम, बिटकॉइन, कार्डेनो देखिए, सोलाना देखिए, और डोजीकॉइन देखिए, शिबा इनू में देखिए गिरावट है। तो यहाँ पर मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, किसी में तेज़ी है, किसी में गिरावट है। तो यहाँ से भी कोई बड़ा सा सॉलिड पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पॉजिटिव हो। वहीं पे बॉन्ड डील को देखेंगे तो बॉन्ड डील में देखिए ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। 10 ईयर बॉन्ड डील को देखेंगे तो हल्का फुल्का ग्रीन है। वहीं पे 30 ईयर और 2 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे तो इसमें हल्की फुल्की लाली देखने को मिल रही है, हल्का सा पॉजिटिव है। लेकिन 10 ईयर इंडिया का बॉन्ड डील देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या नज़र आएगा कि इसमें तेज़ी है, लेकिन 2 ईयर बॉन्ड डील क्या है, ये फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड डील इंडिया के क्या हो रहे थे, दोनों ही ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे पिछले कई दिनों से, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि कल फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है, इसीलिए क्या होता है पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती है तो लोग क्या होता है अपनी पोजीशन काट कर निकलते हैं, क्योंकि अगले दो दिन सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है और इस आशंका में कि कहीं नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, इस चक्कर में लोग अपनी पोजीशन काट कर निकलते हैं। तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मार्केट उस दिन ग्रीन में क्लोजिंग दे। और वैसे भी अभी तो हालात नेगेटिव ही चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे ग्लोबली तो ईरान इजराइल का इशू चल ही रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ FII-DIE का डेटा। FII-DIE का डेटा आप देखिए तो 577 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं DII, लेकिन FII का वही सेम मूड है, सेम रुख अपना रखा है, बिकवाली करके जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे दोनों का नेट निकालेंगे तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास क्या हुआ है, बिकवाली करके गए FII-DII दोनों का अगर हम नेट निकाल दें तो यहाँ से भी देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। कल के लिए कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो कल के लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा अभी के सेंटीमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन आखिरी दिन है, इसीलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस
कल के दिन मार्केट और फेड का भी देखिए आउटकम आना है, जॉबलेस क्लेम का डेटा वगैरह आना है। तो अगर वो अच्छा आ जाता है तो एक बार को रिकवरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अभी ओवरऑल कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है। तो कल के दिन मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर बिकवाली भी उसमें देखने को मिल सकती है। तो कम चांसेस हैं, सतर्क रह के ही ट्रेड करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 5 स्टॉक्स का नज़रिया जिनका मैं एनालिसिस आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। शानदार शेयर है, लेकिन कल इसका दोस्तों क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाला है और पिछले 2-3 बार से इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर इसका रिज़ल्ट कल ख़राब आता है तो इसमें जाहिर सी बात है गिरावट होगी और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और रिज़ल्ट ख़राब आने पे ये कहाँ तक जा सकता है, 350 तक ये जाने की 350 तक ये स्टॉक गिर सकता है। वहीं पे अगर रिज़ल्ट अच्छा जाता है तो फिर इसमें एक बड़ी तूफ़ानी तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रीवियस क्लोज़ क्या था 448 का और 445 का लो लगाया है, ना तो नीचे गया और ऊपर भी ज़्यादा नहीं गया, यानी कि उस रिज़ल्ट के चक्कर में रिज़ल्ट अवेटेड है। इसी वजह से क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन जोन में ही रहा। 547 का इसका वीक 52 हाई है, 3 बार 540 तक होकर लौट आया है स्टॉक। और उसके बाद में अभी देखिए 100 रुपये नीचे लगभग यहाँ से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल के दिन की क्या संभावना हो सकती है, कल अगर रिज़ल्ट ख़राब आता है तो लोअर सर्किट में जा सकता है 350 तक और हायर में सर्किट में जा सकता है 537 तक। तो कल का मोमेंटम सिर्फ इसका डिसाइड होगा किससे, रिज़ल्ट से। तो इसीलिए अगर गिरावट होती है तो 380 और 390 के आसपास से हम ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। और अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो भी हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं, लेकिन ख़रीदारी जब भी करें 40-60 वाले फार्मूले से ही ख़रीदारी करें, जिससे कि अगर कहीं फर्दर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और बड़ी गिरावट होती है तो 60% फ़ंड जो हमारे पास रहेगा उससे हम एवरेज करके जा सकें। तो देखिए ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसको, चार्ट में हम देखेंगे ये जो इसका जो है सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से बार बार ही रिकवरी करता है। 400 का लेवल है इसका सपोर्ट का और ये भी करंट लेवल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो 453 इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, 453 रेजिस्टेंस है। और ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है वो लगभग 497 की लाइन है। तो ये 2 बड़े रेजिस्टेंस हैं। कल के दिन इस स्टॉक में आपको बड़े मूव आते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए गिरावट होती है तब भी अच्छी बात है और तेज़ी आती है तो भी अच्छी बात है। कि इस बार तेज़ी आ गई तो ये 547 का अपना लाइफ टाइम हाई भी तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं रेलवे स्टॉक IRFC की। IRFC में अगर आप देखेंगे तो अब सबसे पहले बता दूं ये करता क्या है। ये IRFC जो शेयर है, IRFC कंपनी है, वो क्या करती है, रेलवे को फाइनेंस करती है। यानी कि जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ंड कौन सा देगा, रेलवे को कुछ भी नया होगा तो IRFC देगा। इसलिए स्टॉक बहुत मजबूत है, शानदार है। भले ही अभी ये नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पास्ट में भी मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। 33 रुपये से देखिए कहाँ पर आ चुका है, 229 का लाइफ टाइम हाई भी लगा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज का मूवमेंट क्या रहा, प्रीवियस क्लोज था 182 रुपये का, 180 का लो लगाया और 184 रुपये 50 पैसे का इसने हाई भी लगाया है। तो कल के दिन अगर मार्केट में गिरावट हो सकती है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 170 से लेके 180 के बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन बहुत लंबा कर चुका है इस लेवल पे और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इसका। तो यहाँ से फिर ये रिकवरी करता हुआ स्टॉक नज़र आएगा। तो ये है लेवल्स IRFC के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। 40-60 वाले फार्मूले से ही इन्वेस्टमेंट करके चलिएगा। अब दिग्गज शेयर टाटा पावर की बताता हूँ मैं आपको। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट को मार्केट ने नेगेटिव लिया और 471 का हाई लगाने के बाद, 471 का लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद अभी कहाँ खड़ा हुआ है, 417 रुपये 95 पैसे पे। तो मैं आपको इस स्टॉक के लिए सिर्फ यही बोलूँगा, मल्टी बैगर रिटर्न बनाने वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाता है।
आप इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके पोजीशन लेके बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। अभी जितना आपको नीचे मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक के टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है 540 से लेके 550 रुपये के टारगेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है और इसका मैनेजमेंट है बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और उनका विज़न है बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये मल्टीपल बिजनेसेस में ट्रेड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग स्टेशन और सोलर रूफटॉप वगैरह वगैरह बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस में ट्रांजैक्शन करता है। तो इसीलिए स्टॉक जो है बहुत ही शानदार है। अदानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 250-300 रुपये के करीब ये सस्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अगर 400 के लेवल पे आता है तो एकदम 400 या 380-370 पे कहीं पे भी मिले आंख बंद करके ख़रीदारी करने वाला स्टॉक है ये। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इस स्टॉक के साथ में बड़े बड़े ट्रेडर्स हमेशा गेम प्ले करते हैं। इस पे से कोशिश करते हैं कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको बिकवाया जाए। वो बिकवाते कैसे हैं, इसकी पेशेंस टेस्ट करवा के, यानी कि इसको बढ़ने नहीं देते हैं और एक ही लेवल पे ले जाके रखते हैं इसको, कंसोलिडेशन जोन में ले जाते हैं इसको और कोशिश करते हैं कि नीचे आ जाए जितना भी स्टॉक। इसके बाद में जब रिटेल ट्रेडर इसमें से एग्ज़िट कर देते हैं उसको ख़रीदारी करके ऊपर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका चार्ट देखिए कहाँ से कहाँ आ चुका है ये स्टॉक। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक शानदार है, बेहतरीन स्टॉक है ये। और अगर इसका आप देखेंगे तो देखिए वीक 52 लो कितना है, 228 है। एक साल पहले 228 पे था और 471 का हाई लगाया अभी कुछ ही दिनों पहले। तो स्टॉक बहुत शानदार है, भविष्य बहुत अच्छा है इस स्टॉक का। इसीलिए जहाँ पे भी मिले गिरावट में ख़रीदारी करके जाना चाहिए इस स्टॉक में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, PIGL जिसका नाम है, पावर सेक्टर का स्टॉक है, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। 126.81 55 रुपये के लेवल से मैं बोलता आ रहा हूँ। छोटा सा स्टॉक था, आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट गिर रही हो या उठ रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी एक ही मस्ती में चले जा रहा है, बस अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। अब आप देखिए प्रीवियस क्लोज क्या था, 124 रुपये 33 पैसे का, 126 रुपये 81 पैसे का इसने हाई लगा, 126 रुपये का इसने क्या किया है, लो लगाया रुपये का। इसका क्या था, प्रीवियस क्लोज था और लो इसने यही लगाया और हाई भी इसने यही लगाया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। अब कल के दिन अपर सर्किट लगता है तो 129 पे जाएगा और लोअर सर्किट में जाता है तो 124 पर जाएगा। चार्ट आपको दिखाता हूँ, ऐसा चार्ट मुझे इस स्टॉक जैसा चार्ट अभी तक बहुत देखने को नहीं मिला है किसी भी शेयर में। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसा चार्ट देखने को नहीं मिला। आप देखिए कितना बुलिश हो चुका है ये स्टॉक, यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन देखिए क्या बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। सारे के सारे ये देखिए ये कट लगे हुए हैं, ये सब क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये सारे अपर सर्किट हैं, यानी कि ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। एक भी दिन ये लोअर सर्किट नहीं लगाया है। तो मैंने बोला था कि 150 तक ये स्टॉक जा सकता है और उसी डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है अपने 150 के टारगेट से। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लीजिएगा तो 150 तक का मुझे टारगेट इसमें नज़र आ रहा है और हो सकता है कि 150 पे जाकर ये थमे। और अभी तो ख़रीदारी का इसमें सही वक्त नहीं है। अगर ये 80, 85, 90 पर कहीं पे भी दिखाई दे तो ज़रूर इसमें आंख बंद करके ख़रीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक RBL बैंक की। RBL बैंक को देखेंगे तो 215 पे आ चुका है ये, और अभी ये वाला जो लेवल है इसका मेक और ब्रेक वाला लेवल बन चुका है। ये प्रीवियस क्लोज 214 का था, अभी कहाँ है, 215 पर है और लो कितना लगाया, 212 रुपये का। 217 का इसने हाई भी लगाया। जब तक 226 के ऊपर सस्टेन ना करे, वीकली क्लोजिंग ना दे, तब तक इसमें ख़रीदारी करने का अभी समझदारी वाली बात नहीं होगी। और अब देखिए इसको मैं आपको चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ, क्योंकि अगर ये लेवल जो ब्रेक करता है, यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है ये,
यानी कि 210 के नीचे अगर ये जाता है तो सीधा कहाँ जाकर रुकेगा, 192 के आसपास में जाकर रुकेगा। 192 या फिर 175 के पास में अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है ये स्टॉक, कितना 170 या 190 के आसपास कभी भी मिले तो इस स्टॉक को आप ख़रीदारी करके आंख बंद करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। दोस्तों ये जो 5 स्टॉक मैंने आपको बताया ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको देने वाले स्टॉक हैं, इसीलिए आप इस पर एनालिसिस करिए। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म व्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको ये करोड़पति बनाने से भी हिचकेंगे नहीं। बहुत ही पोटेंशियल है इन 5 शेयर का, इसीलिए मैं इनका एनालिसिस शुरू से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। कल का दिन हफ्ते का आखिरी दिन है, इसीलिए पोजीशंस में ज़रा संभल के रहिएगा और पोजीशंस बनाने से बचिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।